ओलंपिक से लेकर फुटबॉल तक तुम जहां भी देखो इंडियंस का ज्यादा नाम नहीं है। तुम अगर इंडिया को देखना चाहोगे ओलंपिक्स में कि इस बार हम कितने मेडल्स लेके आए, तो जब तुम कंपेयर करते हो चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज से, तो उनके स्कोर्स कुछ ज्यादा ही हाई होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुम पॉपुलर गेम्स जैसे फुटबॉल को देखो, तो फुटबॉल में इंडिया आज तक फीफा में खेल ही नहीं पाया, फीफा के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाया इंडिया। एंड हमेशा हम कुछ ना कुछ रीजन से रह जाते हैं। वेल, इस सब का ब्लेम हम सरकार को तो इजीली कर सकते हैं कि भाई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही, सरकार हमें स्कीम नहीं दे रही, ये वाली वो वाली, लेकिन हम कभी अपनी गलती नहीं देखते। पोटेंजर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था बिल्लियों के ऊपर। उन्होंने बिल्लियों को कुछ भागों में बांटा, जहां पर मेजरली दो तरह के भाग थे। जिसमें पहले ग्रुप की बिल्लियों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रॉ मिल्क दिया, रॉ मीट दिया, एकदम देहाती डाइट। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बिल्लियों को एकदम पका हुआ फूड दिया, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, और दूध भी जो था, और दूध भी एकदम उबाल कर दिया, पैस्चराइज। उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि 4 जनरेशंस के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ गए थे। जो पहली ग्रुप की बिल्लियां थी जिनको सिर्फ रॉ मीट मिला था, रॉ मिल्क मिला था, वो ज्यादा फुर्तीली थी और उनके स्कल साइज भी काफी बड़े थे कंपेयर टू दोस बिल्लियां जिनको सिर्फ और सिर्फ खाने में पका हुआ खाना मिला था। वो बिल्लियों का रिएक्शन टाइम बहुत स्लो था, वो स्लो हो चुकी थी, वो लेजी हो चुकी थी। उन्हें जब ऊपर से फेंकते थे तो समझ नहीं आता था मेरे को क्या करना है। वो बिल्लियां एकदम थक चुकी थी, बिल्लियों का बिल्कुल भी मूड नहीं रहता था कुछ करने का, और वो बिल्लियां ओवर द टाइम सिर्फ और सिर्फ डीजनरेट हो रही थी। पोटेंजर्स ने इनकी बिल्लियों को ध्यान से देखा तो उन्होंने ये पता लगाया कि हमारी डाइट बहुत ज्यादा, तो इस सबसे हमें पता लगता है कि हमारी डाइट बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती है कि हम एज अ पर्सन कुछ जनरेशंस के बाद कैसे होंगे। अब ह्यूमन बीइंग्स भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन किए जाते हैं उनकी डाइट्स। तुम अगर यूएस या फिर कोई भी डेवलप्ड कंट्री को देखो तो वहां पर ज्यादातर, इंडिया को छोड़कर तुम किसी भी कंट्री को देखो तो वहां पर ज्यादातर मीट बेस्ड डाइट्स, एंड मीट के अंदर प्रोटीन होता है काफी ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें मीट खाना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज पर एम्फेसिस डाल रहा हूँ कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है तुम्हारी बॉडी में। अब हम इंडियंस को देखें तो इंडियंस के साथ भी कुछ जनरेशन से ऐसा ही होता आ रहा है। 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा करा। ब्रिटिश राज में मेजर फेमाइन्स आए थे, बंगाल फेमाइन, मद्रास फेमाइन। उन फोटोज को तुम देखोगे ना तुम्हारा दिल पसीज जाएगा भाई, तुमसे देखी नहीं जाएंगी वो फोटोज। एंड फिर इंडिया में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट्स हो, रोटी चावल ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स काफी अच्छे होते हैं, एनर्जी तो दे देते हैं, लेकिन वो प्रोटीन की तरह तुम्हें डेवलप नहीं कर पाते। तुम्हारे डीएनए सीक्वेंस में भी कुछ तरह के प्रोटीन्स रहते हैं। तुम्हारी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं प्रोटीन से बनी हुई है, एंड ये चीज हम काफी टाइम जान नहीं पाते। तो स्टडी से पता चला कि ओवर टाइम एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, जिसमें हमारे डीएनए में कुछ ऐसे चेंज आ जाते हैं जिसमें हमारा डीएनए सीक्वेंस तो बदलता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऑन ऑफ हो जाती है। इसके कारण तुम देख सकते हो बॉडी को भी पता लग जाता है कि अगर इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है तो उस चीज को ऑफ कर देते। जैसे कैट्स में देखा गया कि उन कैट्स को ज्यादा फुर्ती की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बॉडी ने फुर्तीला वाला जो एक्सप्रेशन था तुम्हारे डीएनए में वो ऑफ कर दिया टोटली। वैसे ही तुम अगर अफ्रीका साइड में देखो जहां पर रॉ मीट खाया जाता है, एकदम रॉ चीजें खाई जाती हैं, उनके दांत एकदम सही होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों के दांत देखोगे तो उनके दांत एकदम टेढ़े मेढ़े क्रुक्ड आते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी डाइट एकदम प्रोसेस्ड फूड बेस्ड हो चुकी है। तुम बिस्किट से लेकर गुलाब जामुन कहीं भी देख लो, सब कुछ सॉफ्ट होता है, तुम इजीली उसे चबा पाते हो। एंड ओवर टाइम होता क्या है कि तुम्हारी बॉडी को लगता है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूं ही क्यों, वो कहीं और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। बच्चों को देखते हो कि हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इंडियंस की देखते हो एवरेज हाइट 5'5", 5'6" है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें इतनी डाइट मिली नहीं कि हम अपनी हाइट बढ़ा सकें। हाँ, जेनेटिक्स मैटर करते हैं। तुमने सुना होगा कि एक सेंचुरी हुआ करती थी जहाँ पे इंडियन लोग बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, राजा महाराजा जो होते थे, क्योंकि उन्हें उस टाइम पर अच्छा खाना मिलता था। लेकिन ओवर टाइम हुआ क्या, बंगाल फेमाइन आए, मद्रास फेमाइन आए, इन्होंने हमारे से बेसिक खाना छीन लिया। और जब ये हमसे बेसिक खाना छीन लिया तो हमारे ओवर टाइम, तुमने ऐड भी देखे होंगे काफी सारे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये इसीलिए लाते थे जिससे कि एक मैसेज फैल सके कि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन की। लेकिन आजकल फेसबुक व्हाट्सएप के कारण प्रोटीन को एज अ बेकार चीज दिखा दिया गया है। प्रोटीन को कह देते हैं पाउडर होता है जो कि तुम्हें मार देगा। इवन दो प्रोटीन दूध से बनता है, एक ऐसी चीज जो कि हर कोई कंज्यूम करता है, लेकिन तब भी प्रोटीन को, वे प्रोटीन को बहुत गलत बता देते हैं। एंड आई बिलीव कि इसमें कहीं ना कहीं कंपनीज की भी गलती है कि वो एकदम स्टेरॉइड्स वाले बॉडी बिल्डर्स को मार्केटिंग के लिए लाते हैं। अगर वो एक पल को नीरज चोपड़ा जैसे लोगों को लाएं
जो कि खुद प्रोटीन बेस्ड डाइट में बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, जिन्होंने वेजिटेरियन खाने को छोड़कर नॉन वेज पे शिफ्ट हुए जस्ट कोज उन्हें प्रोटीन मिल सके, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। तो आई बिलीव अगर इन सबको प्रोटीन वाले ऐसे मार्केटिंग करने को देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है कम्युनिटी पे। एंड आई बिलीव कि हमारी जो जनरेशन है वो समझ रही है कि प्रोटीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम अपने पेरेंट्स को भी होपफुली समझा पाए और उनकी लाइफ को भी बहुत ईजी बना सके, उनके हाई लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सके। तो बॉडी को सर्वाइव तो करना था, अब सर्वाइव करने के लिए इसने कुछ चीजें अपनी लिस्ट से काट दी। वो थी तुम्हारी हाइट, वो थी तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा मसल मास कितना होता है बॉडी पर, और वो सारी चीजें तुम्हारी बॉडी से कट गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टोटली जा चुकी हैं तुम्हारे जीन से। तुम ओवर टाइम उनको वापस से एक्वायर कर सकते। एपिजेनेटिक्स की यही खासियत होती है कि कुछ टाइम के लिए बंद तो हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पे काम करो, फोकस करो, तुम अगर खुद की बॉडी बनाओगे तो देयर इज अ चांस कि तुम्हारे बच्चे की भी इजीली बॉडी बन जाएगी। दिस इज अ थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरी इंडियन कि भाई तुम अपने जीन्स पे काम कर सकते हो। यू कैन सेव योर जीन्स। ऐसा नहीं है कि जीन्स चले गए तो चले गए। तुम्हारे डीएनए में मिथाइलेशन होती है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं, तुम उन सबको सेव कर सकते हो। एंड मैंने इस पे काफी ज्यादा रिसर्च करी तो मेरे को यही चीज पता चली कि तुम्हारी बॉडी में जो भी एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, यानी डीएनए मिथाइलेशन या फिर हिस्टोन मॉडिफिकेशन, तुम उनको सेव कर सकते हो, वापस से उनको रिवर्ट कर सकते हो और अपनी बॉडी को उसी हाईएस्ट पोटेंशियल पर ले जा सकते हो। तुम अभी भी अपनी जेनेटिक पोटेंशियल पे पहुंच सकते हो, लेकिन मैं बताऊं लोग पहुंचना नहीं चाहते। और तुम अगर देखो तो हमारी गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा इस पे काम करा है। हमारी गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन इसीलिए लाया जिससे कि हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो सके, जो कि हो रहा है। और तुम ये भी देखो तो 2003-4 के बाद के जो भी बंदे ना, उनकी हाइट काफी ज्यादा अच्छी है। उन बंदों की हाइट काफी ज्यादा अच्छी है जिन्होंने कभी नखरे नहीं दिखाए खाना खाने में। मेरे आसपास के ऑलमोस्ट सारे दोस्त ऑलमोस्ट 6 फुट टच कर रहे हैं। एंड मैं जब भी उनको उनके पापा के साथ देखता हूँ तो उनके पापा 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच होते हैं। तो तुम अपनी हाइट को, अपने जेनेटिक्स को सेव कर सकते हो। बस तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें खाना खाना है और अपने आप को हेल्दी रखना, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है आज के जमाने में। तुम दिल्ली में देख सकते हो कितना ज्यादा पोल्यूशन है। 10 से 12 साल तुम्हारी लाइफ से कम कर रहा है ये पोल्यूशन, एंड लोग हैप्पीली इसमें रह रहे हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर तुम अपने आप को सेव कर सको, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर एनवायरनमेंट को बचा सको खुद से, या फिर खुद के लिए ही कम से कम एक एयर प्योरीफायर वगैरह कुछ खरीद लो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ना तो सिर्फ तुम्हें करेगा, और तुम्हारी फ्यूचर जनरेशंस को भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखो मैंने टिप्स तो तुम्हें बता दी, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूं, मैं लाइफस्टाइल को कैसे बदलूं, मैं वर्कआउट कैसे करूं, मैं जिम कैसे जाऊं, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे फिक्स करूं। तो तुम एक कोचिंग कॉल पर आ सकते हो मेरे साथ, पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं हमेशा।